बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। इस वक्त तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब हुदा गोहर हमारे साथ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है आम इंतखाबात 2024 के लिए यहाँ आगाही कैंपेन शुरू की है। वहीं पर मीडिया के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके लिए भी वर्कशॉप का सिलसिला जारी किया है। वाज़े तौर पर बता दिया गया कि मीडिया क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या पाबंदियाँ होंगी और क्या करने की इजाज़त होगी। इसी बारे हुदा गोहर से बात करते हैं। हुदा, अब आप कह रही हैं कि मीडिया जो है उसका कार्ड जो है आपका इस दफ़ा इंशाल्लाह उस पर दाखिला होगा। जी बिल्कुल, एक्रेडिटेशन कार्ड जो है उस पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे मुश्किलात पेश आती हैं मीडिया को। पुलिस वाले आपकी बात मान लेंगे? वैसे इलेक्शन कमीशन की मान नहीं रहे अभी तक तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा के मामले पे। तो देखिए जी, एक्रेडिटेशन कार्ड्स की अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज़ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन जारी है और उसमें हमने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट भी उनके साथ शेयर करनी है और फर्दर हमने उनको डायरेक्शंस भी दिए हैं कि जिसके पास भी एक्रेडिटेशन कार्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन का जारी करदा, उनको रोका ना जाए और पोलिंग स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन वो कर सकें। अच्छा, मीडिया को इजाज़त होगी कि अंदर जाके पोलिंग वोट डालने के जो प्रोसेस सारी की वीडियो भी बना सकेगा? जी बिल्कुल, विद कैमरा वो फुटेज बना सकेंगे। फुटेज बना कर फिर वो वापस आ जाएंगे जैसे प्रोसेस की वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, प्रोसेस को देखना चाहते हैं। कितने इंटरनेशनल मुबस्सर जो हैं वो इस पाकिस्तान के आम इंतखाबात को कवर करने के लिए आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कोई फहरिस्त बना ली है ऐसी? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ये इशूइंग अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो अभी ये प्रोसेस जारी है और होपफुली शायद लिस्ट वो जारी कर। अच्छा, आप पंजाब की तर्जुमान है। केपी, सिंध और बलूचिस्तान बहुत पुरअमन इंतखाबी अमल चल रहा है। पंजाब में पुलिस इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उसके अहकामात को जो है ना ओबे करती नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? आपने सूबाई इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब से बात भी की थी। आज भी हर हल्का जहां पीटीआई के कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी होनी है वहां पर हू का आलम और पुलिस का राज है। नहीं जी, स्क्रूटनी तो देखिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास तमाम कैंडिडेट्स की हो रही है और उसमें हम जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ जो भी इशू था वो टेकअप किया भी है और वहाँ से हमें जो हमारा कंप्लेंट सेल बना हुआ है, हमारा कंप्लेंट सेंटर बाकायदा इस्टेब्लिश है, वहाँ पर हमें जो जो शिकायत मौसूल हुई उसके बाद हमने कंप्लेनेंट्स को कॉल किया पर्सनली और उनसे पूछा कि उनका जो इशू है वो रिज़ॉल्व हुआ है या नहीं, तो उन्होंने बताया है कि उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए हैं और हमारे पास ऐसा कोई ऐसी कंप्लेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, ऐसी कंप्लेंट मौजूद नहीं है अभी तक, लेकिन पुलिस तो आज के दिन तक भी जो है वो दर्जनों मिसालें हैं जिसमें उन्होंने तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा को आरओ ऑफिस से पहुंचने से रोकने के लिए जो है वो एक अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया। जी, मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन कमीशन में सेंट्रली भी और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में भी कंप्लेंट सेंटर और कंट्रोल रूम्स जो हैं वो कायम किए गए हैं और वहाँ पर अगर कोई ऐसी शिकायत आती है आप भी शिकायत भेज सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीफोन नंबर्स, थ्रू ईमेल, तो आप वो शिकायत उधर भेजें और वहाँ एड्रेस होंगी। अच्छा, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस बार जो है वो हर बार उस पर इल्ज़ामात लग जाते हैं ना कभी के फेयर एंड जो साफ शफाफ है माहौल नहीं दे पाया, इस बार क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स कर रहे हैं कि माजी जैसे इल्ज़ाम ना लगे? जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं उसको कंडक्ट करवाने की हमेशा कोशिश करता है और कोशिश ही नहीं, ये इसकी ज़िम्मेदारी भी है और मुख्तलिफ़ तरह के इक़दाम इलेक्शन कमीशन ने किए हैं जिसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म एक बहुत एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, इसी तरह हर हल्के में मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो कि इलेक्शन कैंपेन्स को मॉनिटर करेंगी, इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये पैगाम पब्लिक के लिए क्या है? वोट की हिफाजत कैसे करनी, वोट डालने के लिए बैलेट बॉक्स तक कैसे पहुँचना है? जी बिल्कुल, हम अवाम-उन-नास से भी यही अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा होने के तौर पर भी मैं ये कहूँगी कि वोट एक बहुत अहम ताकत है जो लोगों के पास मौजूद है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसमें नेगेटिविटी को निकाल के आप उस दिन अपनी नेशनल ड्यूटी जो है उसको निभाएं, आप पोलिंग स्टेशंस पर आएँ। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरह इंतज़ामात किए हैं जिनसे सेफ़ सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, लोग निकलें घरों से और बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशन पर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है आज के दिन तक, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तहरीक इंसाफ का क्या स्टेटस है बतौर जमात? जी, इस वक्त तक तो अभी हम लोग क्योंकि सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, अभी हमें इस हवाले से कोई कमेंट करने का हमें आइडिया नहीं है कि क्या, अभी नॉलेज नहीं है कोई ऐसी डायरेक्शन। अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस की, आपने फिगर्स भी जारी किए हैं, इस बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों की तादाद माजी की निस्बत ज़्यादा है, इसकी आपको क्या समझ आई वजह? देखिए जी, ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि आपके इलेक्शन प्रोसेस में अगर ज़्यादा
ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का एतमाद है और वो उसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी रहनुमाई लेनी है। शायद आपने इलेक्शन एक्ट तो पढ़ा होगा यकीनी तौर पर। एक कैंडिडेट कितने हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है? जमा करवाने की तो कोई ऐसी एक हलके में 5 सेट तक जमा करवा सकता है। इलेक्शन एक्ट में क्या हालिया दिनों में कोई तब्दीली हुई थी? कोई उसमें कोई है रिस्ट्रिक्शन कितने हलकों तक लड़ जी, सकते? करंटली इस बारे में अभी मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, इस बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता दिया था जिसमें एक वाज़ेह तौर पर है कि हर सियासी जमात को 5% जो ख़वातीन के लिए टिकट देने होते हैं टोटल में से, इसकी वायलेशन पे क्या पनिशमेंट है जी? इसकी वायलेशन पर फिर इलेक्शन कमीशन जो बेहतर समझता है इसकी वायलेशन पर वो पनिशमेंट देता है, लेकिन ये कि इसमें पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि अगर किसी जगह पर ऐसा कुछ हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 5% टिकट नहीं दे सकती, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि लेकिन वो उसे क्या कानूनी तौर पर किसी न किसी पेनल्टी का या किसी न किसी पनिशमेंट का सामना करना सामना करना पड़ेगा। पड़ सकता है। बिल्कुल। आयती हुदा गौहर जो वाज़ेह तौर पर कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन कवानीन है उसमें 5% सीटें जो है वो टिकट्स जो हैं वो सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो ख़वातीन के लिए मुख्तस करें, वरना उन्हें इस हवाले से मुश्किलात का सामना कानूनी तौर पर करना पड़ सकता है। नाज़रीन, मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।